नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर महाराज, उनसे जुड़ी आस्था और उन वहाँ पे जो काल सर्प पूजा के लिए इतने श्रद्धालु और भक्त पूरी दुनिया, पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के तो सभी लोग हर कोने से आते हैं। वहाँ क्या ऐसी शक्ति है, क्या ऐसा एक मतलब हमें जो ताकत खींचती है कि लोग इतने दूर दूर से, देश के इतने कोने से आकर भी दर्शन के लिए लंबे लाइन में लगकर घंटों इंतज़ार करते हैं। मैं भी एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ से, जहाँ से मैंने नासिक के बारे में सुना था। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में मैं जानती थी। काल सर्प की वहाँ पूजा होती है और इसके बारे में मुझे पता था, पर मैंने कभी वहाँ पर अब आज तक मैं गई नहीं थी। मुझे ये मौका मिला जब मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग नासिक शहर में हुई। नासिक में मेरे हस्बैंड के साथ मुझे रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। इस 5 साल में मेरे पेट में पहला जो बच्चा आया है वो बेटा हुआ और सेकंड 2 साल के बाद मेरे को एक गुड़िया हुई। हम जब बेटा जब मेरा पेट में आया था उसके 1 महीने पहले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने को गए थे। 31 दिसंबर 2019 की बात है। तो 2019 में हम गए थे। उस दिन भी बहुत लंबा लाइन था क्योंकि साल का आखिरी दिन था और मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इतने वीक्स हो चुके हैं। तो मैं उस समय अपने 4 वीक्स कंप्लीट कर रही थी जब मैं थी, पर मुझे ये बात पता नहीं थी जब तक कि मैं डॉक्टर के पास गई नहीं और मुझे कंफर्म हुआ। तो त्र्यंबकेश्वर से वापस आने के बाद मेरा जो पीरियड्स था वो मिस हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे वहाँ से कंफर्म न्यूज़ मिल गई। तो पहला जो मुझे त्र्यंबकेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद मिला वो मुझे मेरे बेटे के होने से एक आभास हुआ कि वहाँ जाने से ही मुझे ये गुड न्यूज़ मिली, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मन से उनको यहाँ से प्रणाम करती हूँ। तो इसी तरीके से कुछ हमारा साल बीतता गया और दूसरे ही साल मुझे मेरी बेटी हुई। उसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। उस समय भी जब मेरे बेटे का पहला बर्थडे हुआ था, फर्स्ट ईयर का, तो हमने फर्स्ट बर्थडे मनाने के बाद मैं अपने मायके और ससुराल से होकर वापस नासिक शहर आ गई थी। बर्थडे हमने यहाँ नहीं मनाया था, हम वहाँ अपने घर पे मनाए थे अपने परिवार वालों के साथ। तो यहाँ आने के 2 महीने, बर्थडे मना के 2 महीने जब बीत गए तो हमने, हमारे कुछ कलीग फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली थी, हम सब साथ में मिलकर फिर से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गए थे। उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ से आने के बाद मुझे कुछ ऐसा गुड न्यूज़ मिलने वाला है और मेरी ज़िंदगी में मेरी प्यारी बेटी आने वाली है। पहले से ही एक बेटा था और बेटी की उम्र बहुत छोटी थी, जो उसको मतलब कुछ 14-15 महीने का मेरा बेटा था। तो यहाँ पर मेरे पास कोई और मैन पावर एक्स्ट्रा था नहीं, सिर्फ मेरी हेल्प के लिए सिर्फ मेरे हस्बैंड थे और मैं थी और मेरा एक बेटा था। तो हम सेकंड बेबी लेने के बारे में इस वक्त बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और हम सोच भी नहीं सकते थे, पर मेरी इच्छा थी, मेरे हस्बैंड की भी ये इच्छा थी कि हमारी शादी के बाद हमें कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए और पहला बेटा हो और दूसरी मेरी बेटी हो, ये भी हमने सोचा था। तो इच्छा ज़रूर थी कि हाँ, हमारे बेटे को हमको एक भाई या बहन देना है, मगर इतनी जल्दी तो हम सोच भी नहीं सकते थे। खैर, मेरा तबीयत भी कुछ ख़राब नहीं हुआ था और ऐसा कुछ मुझे मतलब हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, तो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गए। वहाँ हमने बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंड ठंड हल्की-हल्की सी ठंड थी। अक्टूबर का एंड का समय था वो कुछ, और नवंबर महीने का स्टार्टिंग था। तो वहाँ से आने के बाद ऐसा मतलब मेरे को हुआ कि बहुत मुझे ठंड सी लग रही थी और विदिन अ वीक मैं काफ़ी चक्कर और मेरे जो मूड स्विंग्स और नौशिया जैसी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, ये सब मुझे स्टार्ट हो गए। तो फिर आफ्टर दैट आई मिस्ड माई पीरियड। तो मेरे को एक डर हो गया कि वैसे तो हमारी प्लानिंग नहीं है, बट क्योंकि ये पीरियड्स ओवर होके मुझे 10 डेज़ ऊपर हो गए हैं, आई थिंक मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर को फिर जब हम दिखाने गए तो वही हुआ जिसका हमें डर था, लेकिन
एक घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि पता नहीं ये न्यूज़ अगर सच है तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। क्योंकि अभी मेरे ज़िंदगी तो हम बहुत अच्छी देंगे, लेकिन क्या होता है कि पहले से एक बेबी हमारे पास है, छोटा है, तो फिर सेकंड बेबी आ जाएगा, तो पूरा प्यार और पूरा देखभाल हम कुछ सेकंड बेबी को भी उतना ही देना पड़ेगा, शायद उससे ज़्यादा देना पड़ेगा पहले वाले से। तो कहीं इस बीच में पहले वाला बेबी जो है वो थोड़ा ज़्यादा निग्लिजेंसी में रह गया, या उसको कमी महसूस हुई प्यार की, तो हमको बहुत डर लग रहा था ये चीज़ सोचकर। पता नहीं ऐसा कितने पेरेंट्स रिलेट कर पाते हैं हमारे सिचुएशन के साथ। तो वो एक मन में बहुत दुविधा थी, बहुत डर था, फिर भी हम गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से हमें कंफर्म हो गया। तो उस दिन भी मतलब मेरे लाइफ में एक फिर से त्र्यंबकेश्वर महाराज के लिए एक दूसरी बार मतलब एक मेरी विश्वास का एक फिर से एक मतलब दूसरा दीपक जल गया मन में कि वाकई में कोई शक्ति तो है वहाँ, मन में इच्छा है और भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बस सोचा हुआ चीज़ है मन में, और या तो मेरी शायद मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बट उनके पास गई हूँ ना तो खाली हाथ तो आऊँगी नहीं, भगवान ज़रूर मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और सच बता रही हूँ, मैं दोनों बार गई, दोनों बार मैंने ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगा, बस हो गया। तो आज उनकी आशीर्वाद से मेरे पास मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, उनकी बहुत कृपा है हम पर। ऐसे ही शादी के देखते देखते 5 साल बीत गए। अब बेटा मेरा बड़ा हो रहा था, बेटे का 2.5 साल होने को आ गया है। तो अभी हम रिसेंटली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सितंबर में, वो 3 साल का हो जाएगा। तो यहाँ नासिक में जब वो बहुत छोटा था